हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कि इंडिया या भारत में 10% पॉपुलेशन एक प्रकार के प्रीमियम लेंसेज का यूज कर रही है और डॉक्टर भी उनको सजेस्ट कर रहे हैं। अभी तक होता क्या था कि जो 90% पॉपुलेशन है वो इंडिया में मोनोफोकल लेंस डलवाती है। ये आपको मोटे मोटे तौर पे कुछ कुछ पता होगा। मोनोफोकल का मतलब ये है कि जब आपकी आंख में जो नेचुरल लेंस पड़ा है उसमें मोतियाबिंद जब हो जाता है तो उसको निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल लेंस वहां प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। उस लेंस में ये रहता है कि वो सस्ते हैं, आपके बजट के अनुसार आप उनको डलवा सकते हैं। कोई सरकारी अस्पताल में डलवाए, कोई प्राइवेट अस्पताल में डलवाए, जैसा बजट हो। कोई इंडियन डलवाता है, कोई इम्पोर्टेड लेंस डलवाता है। लेकिन वो लेंस जैसे ट्रस्ट के अस्पतालों में आप डलवाएं तो 2000, 4000, 6000 से लेकर, और इम्पोर्टेड लेंस जो उसमें आते हैं वो 30-35 हजार तक की रेंज मोनोफोकल में आती है। तो जैसा जिसका बजट है वो मोनोफोकल लेंस डलवा लेता है। लेकिन उन मोनोफोकल लेंस में ये रहता है कि जैसे आपने उनको डलवा लिया तो आपको दूर की वस्तु तो क्लियर दिखाई दे जाती है, लेकिन नजदीक में फिर उसमें 2 से 2.5 नंबर का आपको चश्मा पहनना पड़ता है। जैसे आपको सिलाई करनी, बुनाई करनी है, पेपर पढ़ना है, मोबाइल के छोटे अक्षर देखना है, तो उसमें आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। और आज के टाइम में जो पर्सन प्रीमियम क्वालिटी के लेंसेज डलवा रहे हैं, जो 10% लोग, उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि सर मेरे को दूर का तो साफ दिखेगा, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे कंप्यूटर का काम जो मैं हाथ भर की दूरी पे करता हूं या मैं लैपटॉप चलाता हूं तो उसमें भी मुझे चश्मे की जरूरत ना पड़े। ऐसे लेंस आप मुझे बताइए। तो उसी में जब इनोवेशन हुआ तो पहले आए मल्टीफोकल लेंस। तो मल्टीफोकल लेंस में ये था कि दूर की वस्तु दिख जाती थी, इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी दिख जाती थी और नजदीक का भी दिख जाता था। तो उन लेंसेज में होता क्या था कि बीच में छल्ले टाइप के उसमें रहते थे कि अलग अलग फोकल पॉइंट पे वो रिंग काम करते थे। उससे ये परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ती थी कि जब वो रात को नाइट ड्राइव करने के लिए कार निकालते थे या बाइक निकालते थे और उनकी आंख में वो मल्टीफोकल लेंस पड़ा होता था, तो उनको लाइट, सामने से जो गाड़ी की लाइट आती थी उसमें छल्ले और बहुत सारा ग्लेयर या चमक बहुत लगती थी। तो इंसान उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता था और परेशानी में आके कई लोग तो ड्राइविंग करने का मन ही नहीं करता था। घर में भी रहते थे तो जो घर में लाइट जलती थी, बल्ब जल रहा है तो उसमें छल्ला टाइप का दिखाई देता था। तो पर्सन फिर उन लेंसेस को अवॉइड करना शुरू कर दिया और डॉक्टर भी उनको सजेस्ट नहीं करते हैं। और डॉक्टर, जब कोई पर्सन हाउस वाइफ है, जैसे कोई लेडीज है हाउस वाइफ है या कोई रिटायर पर्सन है, अच्छा खासा उसका रिटायरमेंट मिला है, पेंशन भी आ रही है, तो घर में रहना है, गाड़ी बाइक कम चलाना है, तो वो अगर चाह रहा है कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा बहुत ग्लेयर लगे, हेलोज लगे, तो वो लेंस ये डलवा लेता है। लेकिन जब ये ग्लेयर और हेलोज की परेशानी पेशेंट के सामने बयां की गई तो कई लोग इससे पीछे हटने लगे कि नहीं, मुझे आप ऐसा लेंस बताइए कि मुझे ग्लेयर और हेलोज की परेशानी या चमक या छल्ले टाइप के नाइट ड्राइविंग में ना दिखें और मेरा विजन भी, कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा रहे, कोई परेशानी ना आए बाद में। क्योंकि कोई इंसान जब कोई प्रीमियम लेंस डलवा रहा है, कोई 50-60 हजार रुपए का लेंस आंख के अंदर इम्प्लांट करा रहा है, उसमें भी उसको परेशानी उठानी पड़े, तो वो फिर मोनोफोकल की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। लेकिन जब नया इनोवेशन हुआ तो उसमें फिर ईडॉफ लेंसेज इजाद हुए। ईडॉफ लेंसेज का मतलब है कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। रेंज ऑफ विजन, जैसे कि आप दूर की लाइट, दूर की रोशनी आपकी आ गई, पूरी तरीके से आपने टीवी देख ली, नाइट ड्राइविंग कर ली, बहुत अच्छा है। लेकिन इस लेंस में ये खासियत है कि जो
आपका इंटरमीडिएट विजन, जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो वो लेंथ हाथ भर की दूरी इस लेंस के द्वारा पूरी तरह से क्लियर होने लगी। जब नया ये इनोवेशन हुआ तो डॉक्टर भी इसको ज्यादा सजेस्ट करने लगे, क्योंकि इसमें हेलोज मतलब छल्ले और धूप की सॉरी जो नाइट ड्राइविंग में गाड़ियों की चमक है वो कम लगती है। तो लोगों की पहली पसंद बन गया, जो प्रीमियम क्वालिटी के लेंस डलवाते हैं उनकी ये पहली पसंद बन गए। जिनका बजट थोड़ा हाई है और जिनको 7-7 8-8 घंटे तक कंप्यूटर पे, जैसे कोई बैंक का एम्प्लाई है या कोई कैशियर है बैंक में, तो उनको क्या है कि 8 घंटे, कहीं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो जॉब है उसकी 8-8 घंटे 7-7 घंटे केवल कंप्यूटर पे ही काम है। अब उसने लेंस लगवा लिया मोनोफोकल, तो दिन भर वो चश्मा लटका के वो काम करना पड़ता है उसको। तो वो जब उसकी स्किल्स इस तरह की हैं, वो नहीं चाहता कि मुझे भाई चश्मा ना लगाना पड़े सर, ऐसा बता दीजिए। तो फिर वो ये लेंस, जब उसका बजट ऐसा था कि उसने 50-60 हज़ार रुपए खर्च करने हैं, तो इंडियन ब्रांड का उसने लेंस 50 हज़ार के नीचे, आज के टाइम में इंडियन ब्रांड के लेंसेज इंडिया में अवेलेबल हैं। और जो 50 हज़ार के ऊपर 60-70 हज़ार में विदेशी लेंस आजकल ईडॉफ लेंसेज मिल जाते हैं इंडिया में। तो कुछ नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगा लेंसेज के, उनकी कुछ कीमत भी बताऊंगा। एक्यूरेट कॉस्ट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इंडिया में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी हैं और इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स भी हैं, जहाँ पे अलग अलग सबके खर्चे हैं, अस्पतालों के अलग अलग चार्जेस हैं। तो जब ये प्रीमियम लेंस आंख में डाले गए तो विजन, इंटरमीडिएट विजन पूरी तरीके से पेशेंट का आ गया, तो उसको चश्मे की जरूरत खत्म हो गई। और डॉक्टर ने थोड़ा सा ये साथ में जोड़ दिया कि जो फाइन प्रिंट है, जैसे दवा की एमआरपी या मोबाइल जो आप हाथ में लेते हैं इतनी लेंथ, उसमें हो सकता है कभी कभी किसी पेशेंट को या ज्यादातर पेशेंट को +1 स्फेरिकल का चश्मा फाइन प्रिंट के लिए लगाना पड़ सकता है। लेकिन इंटरमीडिएट विजन इसमें बहुत हद तक क्लियर हो गया, जिससे उसकी चश्मे पे निर्भरता कम हो गई। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडिया में सबसे, मैं पहले भारत की ही चर्चा करूंगा, कि जो बहुत ही पॉपुलर कंपनीज हैं जैसे कि एरोलैब, केयर ग्रुप, अप्पा स्वामी, बायोटेक, ये जो गिनी चुनी 4 कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा इसके लेंसेज इंडिया में यूज होते हैं ईडॉफ के मामले में। इनकी रेंज जो है वो 45 से 55 हज़ार की रेंज में इंडियन लेंस ईडॉफ मिल जाते हैं। और जो विदेशी कंपनियां हैं, जिसमें कि एल्कॉन जो पहले नंबर की कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, इसमें जो क्लेरियन विविटी लेंस आते हैं वो 90 से 1 लाख की रेंज में है। ये महंगे लेंस हैं, एल्कॉन अमेरिका की कंपनी है। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन, होया, रैनर, बुश एंड लॉम, जैस, ये कंपनियां भी ईडॉफ लेंसेज बनाती हैं, जिसमें कि जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस सिम्फनी लेंस आता है जो 60 से 70 हज़ार की रेंज में आपको अवेलेबल हो जाता है। होया का विविनेक्स इम्प्रेस नाम से लेंस आता है, ये भी लेंस अच्छा है। और इसके बाद आता है जैस ग्रुप का लारा के नाम से ईडॉफ लेंस आता है, और बुश एंड लॉम और रैनर के भी ईडॉफ लेंसेज आते हैं। तो जैसा आपका बजट हो, इन प्रीमियम लेंस को आप भारतीय मेकिंग में भी डलवा सकते हैं जो भारत में बना है, या आप विदेशी लेंस भी जैसा बजट हो उस हिसाब से डलवा सकते हैं। बस ये वीडियो बनाने का एक पर्पज यही था कि आम इंसान ये अवेयर हो सके कि डॉक्टर के यहाँ गया, और डॉक्टर के यहाँ जब जाता है पर्सन, तो वहाँ पे 80% डॉक्टर पे निर्भर रहे। होता क्या है कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है, इसके बाद कई पर्सन का बजट है
वो सोचते हैं नहीं मैं यही वाला लेंस लगवाऊंगा, लेकिन ये लेंस सभी के लिए नहीं है। ये डॉक्टर जब आपका आई का चेकअप करेगा, उसके बाद आपका पर्दा, आपकी पर्दे की नस, आपका कॉर्निया जब चेक किया जाएगा, अगर आपकी आंख में ग्लूकोमा नाम की डिजीज है जिसमें आपका आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और नस भी धीरे धीरे करके डैमेज हो रही है, तो डॉक्टर इन लेंसेज को डालने की सलाह आपको नहीं देगा। या आपको डायबिटीज की परेशानी है और आपकी आंख के पर्दे पर डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी है, जिससे कि आंख में के पर्दे पर अक्सर स्वेलिंग आ जाती है और आपका चश्मे का नंबर भी बार बार बदलता है, तब भी डॉक्टर आपको ये लेंसेज सजेस्ट नहीं करेगा। कुछ और भी कंडीशंस हैं पर्दे की, जिसमें कि ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की परेशानी अगर है, तब भी डॉक्टर इन लेंसेज की सलाह नहीं देगा। या आपकी काली पुतली में कॉर्नियल ओपेसिटी या नेवलर ग्रेड की कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो किस कंडीशन में वो ओपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो देखकर ये सजेस्ट कर सकता है कि ये लेंस आपके लिए नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अपनी ना चला के डॉक्टर की बात सुने, क्योंकि डॉक्टर ही फाइनल डिसीजन ले गया इन ईडॉफ लेंसेज के लिए, क्योंकि हर एक पर्सन ईडॉफ के लिए नहीं है सुटेबल। डॉक्टर चेक करके फिर आपको कंफर्म करेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखें, वीडियो से आपको नॉलेज मिलती है लेकिन फाइनल डिसीजन डॉक्टर का होगा। 20% जो है वो लेंस का आपका निर्भरता रखी जाती है, 80% डॉक्टर की स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। वीडियो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।